जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पूरा नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। ठीक है दोस्तों, हम अपने वीडियोस में पढ़ रहे हैं एमपी जीके से रिलेटेड जो भी काफ़ी अंदर के क्वेश्चन होते हैं, वे सभी क्वेश्चंस हम अपने वीडियो में लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी एमपी पटवारी की एग्ज़ाम में आपको लगभग 10 नंबर का एमपी की का जीके पूछ रहा है। एमपी का जो जीके है लगभग 10 नंबर के क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस एमपी जीके से रिलेटेड आ ही रहे हैं। ठीक है, और वे भी जो है काफ़ी अंदर के क्वेश्चन हैं, काफ़ी अंदर के क्वेश्चन है जो आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में लास्ट तक के बने रहिए क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है कि सिंगरौली जिला औपचारिक रूप से कब अस्तित्व में आया है। सिंगरौली जिला औपचारिक रूप से कब अस्तित्व में आया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 मई 2008 को। 24 मई 2008 को जो है सिंगरौली जिला औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया है ना। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में गुप्त काल के शिव मंदिर कहाँ है। गुप्त वंश, गुप्त वंश, गुप्त काल। ठीक है, इसे गुप्त काल ये नहीं समझना कि गुप्त काल, कोई गुप्त काल नहीं होता है, गुप्त वंश का जो है गुप्त काल है। तो गुप्त काल के शिव मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के भूमरा नामक स्थान में गुप्त काल के शिव मंदिर पाए जाते हैं। कहाँ? भूमरा, है ना, भूमरा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, चांद का मुंह टेढ़ा है, यह किसकी रचना है? चांद का मुंह टेढ़ा है, यह किसकी रचना है? तो यह है गजानन माधव मुक्तिबोध की। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है ना। अब अपना अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के 47.6% भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मध्य प्रदेश के टोटल 100% भूभाग की 47.6% भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में पाई जाती है और खासकर पश्चिम क्षेत्र में, है ना। अगला प्रश्न है साथियों कि राष्ट्रीय नदी जोड़ परियोजना को क्रियान्वित करने में मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है? राष्ट्रीय नदी जोड़ परियोजना को क्रियान्वित करने में मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों प्रथम राज्य हो जाएगा। नदियों से लेकर के एमपी नदियों को लेकर के फर्स्ट नंबर पर ही है। नदियों का मायका कहा जाता है, सबसे ज्यादा नदियां मध्य प्रदेश में निकलती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला टेलीफोन एक्सचेंज मध्य प्रदेश में कहाँ है? सौर ऊर्जा से चलने वाला टेलीफोन एक्सचेंज दोस्तों मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिवपुरी। शिवपुरी में स्थित है ना। याद रखना, मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला टेलीफोन एक्सचेंज तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोंड किस जनजाति का हिस्सा नहीं है? गोंड सबसे बड़ी जनजाति मध्य प्रदेश की, सभी को पता है, तो यह किस जनजाति का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों यह है हलबा गोंड। हलबा गोंड, हलबा गोंड जो है गोंड, हलबा गोंड जनजाति का हिस्सा नहीं है ना। हलबा गोंड एक अपने खुद में एक अलग जनजाति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्योपुर किस संभाग में शामिल है? तो दोस्तों श्योपुर किस संभाग में शामिल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंबल संभाग में। चंबल संभाग का जिला है श्योपुर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का कला भवन मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देश का कला भवन, तो दोस्तों देश का जो कला भवन है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। महाकाल की नगरी, क्षिप्रा नदी के किनारे महाकाल का मंदिर बसा हुआ है ना। दक्षिणेश्वर महा ज्योतिर्लिंग है, दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग, जो कि पूरे विश्व में एकमात्र है और वह हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में है। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, मध्य प्रदेश में यूरेनियम के अवशेष किस स्थान पर मिले हैं? यूरेनियम के अवशेष, तो यूरेनियम के अवशेष है दोस्तों शहडोल संभाग में। शहडोल एक संभाग है, शहडोल में मिले हैं यूरेनियम के अवशेष, है ना। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में निर्मित भरहुत का विश्व प्रसिद्ध स्तूप, भरहुत का स्तूप, याद रखना भरहुत का स्तूप किस जिले में है? जो कि मौर्य काल में इसकी यानी स्थापना हुई थी भरहुत के स्तूप की, तो यह है दोस्तों सतना जिले में, मध्य प्रदेश के सतना जिले में। सतना जिले की त्रिकूट नगरी पे
माँ शारदा का मंदिर है ना, त्रिकुट, त्रिकुट पर्वत पर है। याद, एक क्वेश्चन आता है कि मैहर का मंदिर किस पर्वत श्रेणी पर है, तो त्रिकुट पर्वत श्रेणी पर है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाणों के उन्मूलन के लिए किस वंश के राजाओं ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे? कुषाणों, कुषाणों के उन्मूलन के लिए तो किस वंश के राजाओं ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा नाग वंश के राजाओं ने, है ना। नाग वंश के राजाओं ने कुषाणों के विनाश के लिए 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। किसी का विनाश करना है, अश्वमेध यज्ञ कर लो। ठीक है, चलिए छोड़ो उसको। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार का बांस पाया जाता है? किस प्रकार का बांस? तो यह है दोस्तों डेंड्रोकैलेमस, साइंटिफिक नेम है उस बांस का। डेंड्रोकैलेमस प्रजाति का बांस पाया जाता है मध्य प्रदेश में, है ना। अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? तो उज्जैन जिले में है। उज्जैन जिले में है अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या। सर्वाधिक अनुसूचित जाति के नागरिक कहाँ है, निवासी कहाँ है? तो उज्जैन जिले में। चलिए अगला प्रश्न है, महाकाव्य काल में खजुराहो को किस नाम से जाना जाता है? चेदी नरेश। चेदी नरेश का उल्लेख है महाभारत में, है ना। महाभारत जो कि एक महाकाव्य है। तो दोस्तों जो खजुराहो को चेदी के नाम से जाना जाता है, जैसे आपको मैंने बताया चेदी नरेश का उल्लेख है महाभारत में, है ना। तो खजुराहो को चेदी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि राज्य में कोरादम निम्नलिखित में से किस जिले में है? कोरादम, तो दोस्तों कोरादम किस जिले में है? सीधी जिले में। सही आंसर हो जाएगा हमारा सीधी। ठीक है, कोरादम जो है वह मध्य प्रदेश के सीधी जिले में है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक आरक्षित वन है? आरक्षित वन, सर्वाधिक वन नहीं पूछ रहा है, सर्वाधिक आरक्षित वन है। तो दोस्तों यह है उज्जैन में। उज्जैन में सर्वाधिक आरक्षित वन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोमर वंश के किस शासक ने इब्राहिम लोदी से युद्ध किया था? तोमर वंश के किस शासक ने इब्राहिम लोदी से युद्ध किया था? तो दोस्तों विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य, है ना, जो कि तोमर वंश के थे, उन्होंने किया था इब्राहिम लोदी से दो दो हाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? सिंधिया वंश की स्थापना, जिसके नेता है अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया, है ना। तो इस वंश की स्थापना दोस्तों किसने की थी? राणोजी सिंधिया ने। राणोजी सिंधिया ने शुरुआत की थी सिंधिया वंश की, है ना। चलो अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा। याद रखना, बुंदेलखंडी बाबा जय हो, सिद्ध बाबा की बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है आपकी एग्जाम में। उसी प्रकार मालवा का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी, तो दोस्तों जानापाव, जानापाव पहाड़ी से कौन सी नदी निकली है? यदि वीडियो को आप देख रहे हैं तो इसका आंसर कमेंट में जल्दी जल्दी दे दो। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी जानापाव पहाड़ी है, और जानापाव पहाड़ी से कौन सी नदी निकली है? बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, बहुत बड़ी नदी है। ठीक है, कमेंट में बताना है आपको। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र के लिए इकबाल सम्मान दिया जाता है? इकबाल सम्मान, तो दोस्तों इकबाल सम्मान दिया जाता है रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए। याद रखना, इकबाल उर्दू शब्द है ना, उर्दू शब्द है, नाम से ही स्पष्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा? रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए इकबाल सम्मान दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश राज्य की लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर कितने किलोमीटर है? टोटल मध्य प्रदेश जो है, तो पूर्व से पश्चिम कितने किलोमीटर है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 870 किलोमीटर। 870 किलोमीटर, है ना। अगला प्रश्न है, जहाज महल कहाँ स्थित है? जहाज महल, तो दोस्तों रानी महल, जहाज महल आपको मैंने पहले बताया मांडवगढ़ में, जो कि मांडवगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है, धार जिले में आता है ना। जहाज महल, महलों की नगरी कहा जाता है मांडू को, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न है, अशोकनगर
जिला जो है 15 अगस्त 2003 को अलग हुआ है, तो किस जिले से अलग करके बना है? किस जिले से अलग होकर अपने भाई से भाई अलग हो गया? दोस्तों यह कौन सा भाई है? अशोकनगर का भाई का नाम गुना। अशोकनगर के भाई का नाम अशोक का भाई गुना है ना। अशोकनगर जो है वह गुना जिले से अलग बना है, एक नया जिला है ना, जो कि 15 अगस्त 2003 को। तो याद रखना, अशोक का भाई गुना है और 15 अगस्त के दिन 2003 को क्रिकेट का वर्ल्ड कप फाइनल किस टीम ने जीता था? 2003 में खेले गए वनडे विश्व कप का फाइनल किस टीम ने जीता था? क्वेश्चन है। तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। किसको हरा के? हिंदुस्तान को हरा के, है ना, याद रखना। इंडिया को हरा करके ऑस्ट्रेलिया ने जीता था 2003 के वनडे का वर्ल्ड कप। ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों 14 जिलों से। 14 जिलों से होकर गुजरती है मध्य प्रदेश में कर्क रेखा। कौन कौन से जिले हैं? आप मेरा एमपीजीके का वीडियो उठा करके देख लेना। आपको ये नहीं बताऊंगे कि किस वीडियो में, इसके वीडियो में डला हुआ है 14 जिलों के, पूरे 14 जिलों के नाम डले हुए हैं। एमपीजीके का वीडियो है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सतना में स्थित सीमेंट का कारखाना किस कंपनी ने स्थापित किया है? सीमेंट नगरी सतना को कहा जाता है, पता है। तो किस कंपनी ने दोस्तों यहाँ पर सीमेंट का कारखाना स्थापित किया है? बिरला कॉर्पोरेशन, आदित्य बिरला कॉर्पोरेशन, है ना। बिरला कॉर्पोरेशन ने तैयार किया है वह कंपनी को। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पश्चिमी क्षेत्र खरगोन। खरगोन में है कपास अनुसंधान केंद्र। दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र मैंने इसलिए बोला है क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी सर्वाधिक कपास के लिए उपजाऊ होती है। याद रखना, कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी है। आपके एक क्वेश्चन में दोस्तों मैं 2 से 3 क्वेश्चन आपके क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, यही आपको चाहिए भी। अगला प्रश्न है, भीलों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? भीलों के निवास स्थान को, जो कि नंबर 2 है जनजाति के मामले में एमपी में, तो दोस्तों कि इनके स्थान को क्या कहा जाता है? दोष। भीलों का कोई दोष नहीं है, भीलों का कोई दोष नहीं है कि वे आज भी पिछड़े हैं। ठीक है, याद रखना, भीलों का कोई दोष नहीं है कि वे आज भी पिछड़े हैं। नंबर 2 पर ही रहेंगे, पहले गोंड और दूसरे भील। ठीक है, याद रखना। नागाजी मेला किस जिले में लगता है? नागाजी मेला लगता है मुरैना में। मुरैना में नागाजी मेला लगता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद शहर का संस्थापक कौन है? तो होशंग शाह का मकबरा कहाँ है? तो आप मुझे कमेंट में बताइए। एक क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ देते हैं, ये 2 क्वेश्चन के आंसर हो गए हैं। होशंग शाह का मकबरा कहाँ पर है? होशंगाबाद शहर के संस्थापक तो होशंग शाह है, ठीक है, लेकिन इनका मकबरा कहाँ है यह आपको बताना है, यह आपको कमेंट में बताना है ना। अगला प्रश्न है, हीरा भूमिया मेला कहाँ लगता है? तो हीरा भूमिया मेला लगता है दोस्तों ग्वालियर में लगता है हीरा भूमिया मेला, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, राजकीय जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? राजकीय जनजातीय संग्रहालय तो दोस्तों यह है भोपाल में स्थित है राजकीय जनजातीय संग्रहालय। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को 1956 ईस्वी में महाराष्ट्र में मिला दिया गया था? तो महाराष्ट्र में मिला दिया गया था विदर्भ कब मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था? जब मध्य प्रदेश के 3 भागों में विभक्त था। 3 भागों में मध्य प्रदेश विभक्त था, ए बी सी, है ना। जबकि महाराष्ट्र का विदर्भ पूरा क्षेत्र जो है एमपी में मिला हुआ था। 1956 में जब गठन हुआ मध्य प्रदेश का, तो महाराष्ट्र में उसे मिला दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ था? 1857 की जो क्रांति थी उसका प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ था? तो दोस्तों बानपुर और सागर में चलाना है भगवान चला श्री राम ने बाण सुखाने के लिए। याद रखना, 1857 की क्रांति का प्रथम विद्रोह राम ने चलाया सागर पे बाण। ठीक है, श्री राम ने चलाया सागर पे बाण। याद रखना, बानपुर और सागर 1857 की क्रांति का प्रथम विद्रोह था।
है ना दोस्तों। मुझे पता है ट्रिक बहुत अच्छी नहीं है, यदि लेकिन आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि ये ट्रिक अच्छी लगी कि भगवान श्री राम ने चलाया सागर पे बाण 1857 की क्रांति के प्रथम विद्रोह के स्थान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, धार के किले का पुनर्निर्माण किस मुस्लिम शासक ने करवाया था? धार का किले का पुनर्निर्माण तो दोस्तों यह करवाया था मोहम्मद तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था धार के किले का पुनर्निर्माण। दोस्तों यह थे हमारे एमपी जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और अपने अगले वीडियो में लेकर के आएंगे एमपी का ही जो भी क्वेश्चन छूट रहे हैं आपसे, वे सभी क्वेश्चंस आपको अपने हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल फ्री होता है ना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।